आप लोगों ने महाभारत सीरियल देखा होगा, टीवी देखते होंगे, तो एक शब्द ज़रूर सुना होगा, साम दाम दंड भेद। आपको पता है क्या होता है, कैसे होता है? मुझे कॉलेज टाइम में इस बारे में पता चला था। ये एक ऐसी नीति है जिस नीति का पालन करके आप अपनी ज़िंदगी की हर समस्या से बाहर आ सकते हैं। कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं, उस प्रॉब्लम से बाहर आने का, उस चीज़ों को शॉर्ट आउट करने का, डील करने का ये एक तरीका होता है। मैं बताता हूँ चलो क्या होता है। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप लोगों को इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साम का मतलब होता है प्यार से बात करना। जब आपके जीवन में कोई समस्या आए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई सिचुएशन में आप फंसो, तो सबसे पहले सामने वाले पर्सन के पास जाओ और प्यार से बातचीत करके उस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करो। 80% मुद्दे आपके प्यार से बातचीत कर लेने से शॉर्ट आउट हो जाते हैं। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, किसी से कोई विवाद हो गया है, आप कहीं पे फंस गए हो, पुलिस वाले ने ही रोक लिया है, एक बार प्यार से बात करो। साम नीति बोलते हैं इसको। बात करने आना चाहिए, बातें ज़रूरी होती है, इसको बोलते हैं साम नीति। इसके बाद होता है दाम। दाम नीति का मतलब होता है खिला पिला के अपने तरफ फेवर में लाना, या एक तरह का पार्ट ऑफ करप्शन आप इसको बोल सकते हो। दाम नीति जैसे हमारे पेरेंट्स करते थे ना, प्यार से समझाते थे, नहीं समझ आता था तो कुछ हमारे पसंद का खिलाने ले जाते थे और फिर समझते थे देख बेटा ये सब अच्छा बात नहीं है, सुधर जाओ। पब्लिक प्लेस में भी आपने देखा होगा, स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में पूछते हैं ठंडा गरम क्या लोगे, तो वो लोग कुछ सर्विस देना लेकिन खिलाने पिलाने की व्यवस्था ये लोग रखते हैं। दाम नीति है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब आप सामने वाले को कोई खाना पीना ऑफर करते हो, ऐसा बोला जाता है साइकोलॉजी में भी, आप किसी नर्म गद्देदार जगह पर बैठाकर कुछ गर्मा गर्म पिलाते हुए सामने वाले से बात करते हो तो डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो जगह पे आप पैसा ऑफर कर सकते हो, देखो ऐसे तो मुझे करप्शन पसंद नहीं है, लेकिन ये दाम नीति जो है वो मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे समझ आता है आप पैसा ऑफर करके वो मैटर को शॉर्ट आउट करते हो, इसको बोलते हैं दाम नीति। जब साम नीति काम ना आए तो दाम नीति पे आना पड़ता है। इसके बाद होता है दंड नीति। दंड नीति क्या होता है? मार लगाना या प्रेशर क्रिएट करना, डांटना या हाथ उठाना, लड़ना। दंड नीति ऐसा होता है जैसे पेरेंट्स है, प्यार से समझाते थे, बच्चों को बात समझ नहीं आती थी, खिला पिला के समझाने की कोशिश करते थे, तब भी समझ नहीं आती थी, फिर पढ़ते थे थप्पड़, तो इसको बोलते हैं दंड नीति। जब प्रोफेशनल प्लेसेस में भी लोग किसी को भेजते हैं धमकाने के लिए, प्रेशर क्रिएट कराने के लिए, 4 लोगों को लेके जाते हैं, स्पेशली पॉलिटिशियंस को आपने देखा होगा, वो कभी भी अकेले कहीं जाते नहीं, हमेशा 4-6 लोग रहते हैं प्रेशर क्रिएट कराने के लिए। इसको दंड नीति बोलते हैं। जहाँ समझ आता है वो लोग हाथ उठाते हैं, जहाँ समझ आता है वहाँ लड़ाई करते हैं, और उसको दंड नीति बोलते हैं। जब दाम नीति भी काम ना आए तो दंड नीति में उतरते हैं। आखिरी होता है भेद नीति। भेद नीति का मतलब होता है दुश्मनों को आपस में लड़वा दो और अपना मैटर से आप बच जाओ। ये अंग्रेजों के शासन के बारे में आपको पता हुआ, अंग्रेजों ने यही किया, हम हिंदुस्तानियों को उन्होंने आपस में ही लड़वा दिया और वहाँ से वो आगे बढ़ गए। इसको बोलते हैं भेद नीति। लेकिन जो अव्वल दर्जे के कपटी और नीच लोग होते हैं, ये लोग ना साम चुनते हैं, ना दाम, ना दंड, और सीधा भेद नीति में उतर जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा गलत मानसिकता वाले लोग होते हैं। आज की सोसाइटी में भी ऐसे लोग आपको अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिलीज में मिल जाएंगे। तो ये सही तरीका होता है, साम नीति में जाओ, फिर दाम, फिर दंड, फिर भेद। ये एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। सीक्वेंस को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बातें करना सीखो, बातें बहुत ज़रूरी होती है, बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप में इतना सामर्थ्य होना चाहिए, आप में इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि बातचीत करके आप मैटर को हैंडल कर पाओ, आप मैटर को शॉर्ट आउट कर पाओ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री महाकाल।